हेलो एवरीवन, आप सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का, सेविकाओं, सहायिकाओं का इस नए यूट्यूब चैनल पर फिर से स्वागत है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी जो है आंगनबाड़ी केंद्र की सेविकाओं के प्रशिक्षण के संबंध में निकल के सामने आ रही है। जी हाँ, नई शिक्षा नीति 2020 के तहत जो है आंगनबाड़ी केंद्र पर विशेष प्रकार की सुविधाएं 0 से 3 वर्ष के और 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए उपलब्ध कराने के लिए जो है यहाँ पर नव चेतना कार्यक्रम की शुरुआत की गई है और पाठ्यक्रम लॉन्च किया गया है। पटना से इसकी जानकारी हमें प्राप्त हुई है। मंत्री मदन सहनी जी का क्लियरली कहना है कि मंगलवार को बच्चों के लिए विशेष रूप से नव चेतना पाठ्यक्रम की शुरुआत की जाएगी। इसके लिए जो है सितंबर महीने में आंगनबाड़ी वर्कर्स को ट्रेनिंग भी दी जाएगी। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है, क्योंकि कहीं न कहीं प्री स्कूल का शिक्षा जो है आंगनबाड़ी केंद्र पर देने का प्रयास किया जा रहा है। इसके संबंध में डिटेल में जो खबर है, चलिए हम आगे आपको दिखाएंगे। वीडियो पसंद आएगी, वीडियो को लाइक, वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो फाइनली जितनी भी सेविका इस वीडियो को देख रही है, खास करके सेविकाओं के लिए ये वीडियो काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि आंगनबाड़ी केंद्र के बच्चों के उन्मुखीकरण के लिए नवचेतना कार्यक्रम और आधारशिला पाठ्यक्रम जो है वो शुरू होने वाला है। और इसके लिए बिहार की सभी सेविकाओं के लिए जो ट्रेनिंग है वो सितंबर महीने से शुरू हो जाएगी। अगले महीने से इसकी ट्रेनिंग भी शुरू हो जाएगी। बहुत ही ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव जानकारी है। उम्मीद करूँगा कि आपने इस नए यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया होगा और इस वीडियो को अन्य सेविकाओं के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि सबको इसके बारे में जानकारी मिल पाए, क्योंकि अगले महीने ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी। ध्यान से सुनिएगा कहाँ कहाँ क्या क्या करना होगा। लिखा गया, देखिए पटना की खबर है, लिखा गया नवचेतना और आधारशिला पाठ्यक्रम को धरातल पर लाने की जिम्मेवारी हम सबकी। मंत्री मदन सहनी का कहना है, राज्य स्तरीय शुभारंभ किया गया सह उन्मुखीकरण कार्यशाला के दौरान पाठ्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है। पटना से खबर है, पूरे बिहार के आंगनबाड़ी केंद्र पर यह लागू होने वाला है। खबर का डेट आप लोग देख लीजिए, 13 अगस्त सुबह शाम को 5 बजे की खबर है। डिटेल में हम आपको दिखाते हैं। लिखा गया, नवचेतना व आधारशिला पाठ्यक्रम को धरातल पर लाने की जिम्मेवारी हम सबकी है। इस कार्यक्रम के तहत परियोजना स्तर पर प्रशिक्षण दिया जाएगा। जी हाँ, परियोजना स्तर पर ही जो है आप सभी सेविकाओं की ट्रेनिंग होगी। इसके लिए पटना या अपने ज़िले में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसे हर आंगनबाड़ी सेविका को अच्छे से करना है। इस योजना का सकारात्मक असर तभी हो पाएगा। ये बातें समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी ने कही। वह राज्य नवचेतना व आधारशिला पाठ्यक्रम 2024 के तहत राज्य स्तरीय शुभारंभ सह उन्मुखीकरण कार्यशाला में मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद थे। कार्यक्रम के दौरान नवचेतना और आधारशिला पाठ्यक्रम का लोकार्पण किया गया। मंत्री मदन सहनी ने कहा कि कई आंगनबाड़ी केंद्र में कमियां हैं, इस कमियों को दूर करने में ये सहायता होगा, लेकिन हमें प्रयास नहीं छोड़ना चाहिए। इस योजना को पूरी तरीके से लागू कर बिहार को नंबर 1 बनाना है। इस मौके पर समाज कल्याण विभाग के सचिव प्रेम सिंह मीना ने कहा कि 0 से 3 वर्ष के बच्चों के लिए अधिक काम करने की ज़रूरत है। यानी छोटे बच्चे जो हैं 0 से 3 वर्ष के जो केंद्र में पढ़ने आते हैं, उनके लिए ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। इस योजना में कई चुनौतियां भी हैं। मौके पर महाराष्ट्र से आए डॉक्टर सुबोध गुप्ता ने आरंभ परियोजना की विस्तार से जानकारी दी। अतिथियों का स्वागत ICDS के निदेशक कौशल किशोर ने किया। नीचे आते यहाँ पर देखिए, आंगनबाड़ी केंद्र के बच्चों के लिए पाठ्यक्रम तैयार हो चुका है। लिखा गया है कि 0 से 3 और 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए अलग अलग पाठ्यक्रम तैयार किया गया है। जो 0 से 3 वर्ष के बच्चे होंगे उनके पाठ्यक्रम को नवचेतना और 3 से 6 वर्ष के जो बच्चे होंगे उनके पाठ्यक्रम को आधारशिला पाठ्यक्रम का नाम दिया गया है। 48 दिनों का पाठ्यक्रम बनाया गया है और हर आंगनबाड़ी केंद्र में लागू किया जाएगा। यानी बिहार के हर एक सेविका इसके लिए ट्रेनिंग लेगी। लिखा गया है कि सितंबर महीने से प्रशिक्षण चलेगा। मैंने शुरुआत में बताया कि सितंबर महीने से आप लोगों की ट्रेनिंग जो है नवचेतना और प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत की जाएगी। इस पाठ्यक्रम के लिए सभी आंगनबाड़ी सेविकाओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा। सितंबर से शुरू होगा। इसमें राज्य की 1,15,000 यानी सभी सेविकाएं शामिल होगी। नवचेतना में क्या गतिविधि कराई जाएंगी? नवचेतना का मतलब कि 3 वर्ष तक के बच्चों के लिए जो पाठ्यक्रम है उसका नाम नवचेतना है। उसके लिए जो है रूपरेखा अंतर्गत गतिविधियाँ, चीज़ों को दिखाना, पकड़वाने की कोशिश करना। इसके अलावा जो है बच्चों को सामानों को पहचान करना, गिनती या चीज़ों को सिखाना, दिखाना, कुछ काम करवाना, खेल गतिविधि, दौड़ना, खेलना, ये सारी गतिविधियाँ कराई जाएंगी। खेल आधारित शिक्षा का महत्व, खेल में शिक्षा की प्रक्रिया, आउटडोर गेम का महत्व वगैरह चीज़ें यहाँ पर बताई जाएंगी। यानी कुल मिलाकर कहने का मतलब है कि इसके लिए ट्रेनिंग जो है आने वाले 15 दिनों के बाद यानी सितंबर महीने से शुरू हो जाएगी और सभी सेविकाओं को ये दी जाएगी और केंद्र पर विशेष रूप से लागू किया जाएगा। अब एक बात आपके मन में जरूर आ रहा होगा, कई बार कमेंट भी आता है कि सरकार सिर्फ काम करवा रही है, जबकि मानदेय या पेमेंट या फिर इसके बारे में सुविधाओं के बारे में कोई ख्याल नहीं है। बात बिल्कुल सही है। सरकार जितना हो सके लाभार्थियों को लाभ देने का प्रयास कर रही है, भले ही वर्कर्स जो इसके लिए दिन भर जी मर के काम करती हैं उस पर ध्यान नहीं है। तो ये पूरी डिटेल आपने खबर में देखी। उम्मीद करूंगा आपको जानकारी मिली होगी। फाइनली इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।